एक भारतीय हैकर ने बढ़ाया ऐसी टेक्नोलॉजी को आगे जिसे आज यूज करती है नासा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका आविष्कार कैसे हुआ। जैसे कि इसका नाम बताता है सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। हमारे पास 5 सेंस होते हैं जिसमें हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक और सेंस बनाया गया मशीनों द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, जो कि हमें मदद करता है चीजों को समझने में, उसके रिस्पॉन्स को समझने में और एक अलग ही सेंस से दुनिया को देखने में। इसका आविष्कार 1994 में स्टीव मान द्वारा हुआ था। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर ये चीज क्या है, काम कैसे करती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जो प्रोजेक्टर होता है जो लाइट इमिट करता है और एक होता है कैमरा। ठीक है, अब उसी को समझा जाता है। अब कैसे? जो कैमरा होता है वो विजुअल्स को, गेस्चर को, ये गेस्चर वाला सिस्टम है। जैसे आप बोलते हैं ना गेस्चर के, उसका हाथों से गेस्चर करते हैं, ऐसे घुमाते, बोला हाथों का गेस्चर। आपको इजी वे में बता रहा हूं मैं, बोला हाथों का गेस्चर से आप किसी को इशारा करते हो। जैसे इंसान होते हैं, आप इंसानों को ऐसे बोल देते हो तो वो समझ जाता है साइड हो जाओ, राइट? गेस्चर से बता दिया आपने। ऐसे ही मशीनें समझ जाती हैं इसको। ये कैसे हो पाता है? इसमें अपनी उंगलियों में अलग अलग कलर की टेप लगा ली जाती है। अब कैमरा कलर्स को समझता है। कैमरा के पास इमोशंस तो नहीं है खुद के, वो तो कलर्स को ही समझेगा ना। तो जिस कलर की उंगली जैसे की जाएंगी उस हिसाब से वो कमांड लेगा। आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट को ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर देख भी पा रहा है और देख के जो गेस्चर्स हो रहे हैं, जैसे आप हाथ हिला रहे हो, जिस चीजें कर रहे हो, उसको हाथों से कमांड दे रहे हो, उसे समझ भी रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है और उसका आउटपुट भी दे रहा है प्रोजेक्टर से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि एक ऐसा मोबाइल फोन आया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो एक ब्रेसलेट है और उस ब्रेसलेट में ही मोबाइल फोन है। उस ब्रेसलेट से कहीं पर भी मोबाइल फोन का प्रोजेक्शन हो सकता है। मतलब ब्रेसलेट जो है वो एंड्रॉइड का ब्रेसलेट है और उसमें बटन दबाओगे तो मोबाइल फोन की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन क्या होता है, प्रोजेक्शन ही तो हो रहा है ना। आपको स्क्रीन ही तो नजर आ रही है जहां से आप टच कर सकते हो। तो वैसे ही वो बैंड प्रोजेक्शन कर रहा है एंड्रॉइड स्क्रीन की। अब जहां पर भी प्रोजेक्शन हो रहा है, आपको पता है जो प्रोजेक्शन है वो किसी भी सरफेस पे हो सकता है। व्हाइट कलर का होना चाहिए, थोड़ा लाइट कलर का होना चाहिए, उस पर आप प्रोजेक्टर से कुछ भी मारो वो उस पर नजर आएगा। अब बात तो ये है कि नजर तो आएगा, लेकिन टच स्क्रीन फोन में तो हम स्क्रीन को टच करके फोन को चला भी सकते हैं। तो क्या हम प्रोजेक्ट की हुई चीजों को टच करके नहीं चला सकते? नहीं चला सकते अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो। क्योंकि यहां पर हम चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, तो चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन उससे कोई इनपुट नहीं ले सकते हम। हमको पता है कि प्रोजेक्टर तो भैया आउटपुट डिवाइस है, वो तो प्रोजेक्शन देता है, वो तो इमेज को कहीं पे दीवार पे भी लगा देता है। सिनेमा हॉल जो होते थे पहले, क्या होता था, प्रोजेक्टर ही तो होते थे ना। गांव में मुखिया होते थे, बैठे होते थे, गांव में सिनेमा चलता था और सारे गांव वाले आते थे, व्हाइट कलर का पर्दा लगता था, प्रोजेक्शन से देखते थे। तो वो तो आउटपुट हो गया, इनपुट तो नहीं हो रहा है। इनपुट कौन ले सकता है? विजुअल इनपुट हमारे आजकल टेक्नोलॉजी में कौन ले रहा है? कैमरा। कैमरा समझ सकता है कि क्या हो रहा है, तो वो विजुअल इनपुट को लेता भी है, देता भी है। इससे एक सेंस बन जाता है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो स्टीव मान ने इसको जब बनाया था 94 में, और जब 97 में इसका धीरे धीरे इसका आगे बढ़ता गया, तो इसमें हेड था और नेक, मतलब 2 जो चीज थी, एक तो प्रोजेक्टर, एक कैमरा, ये हेड पर और नेक पर था। इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़कर 2007-2009 में जैसे जैसे समय बीतता गया, एक भारतीय है जो हैकर है भारतीय हैकर है, उनका नाम है प्रणव मिस्त्री। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। ठीक है, वियर योर वर्ल्ड एक नई टेक्नोलॉजी बनाई। तो उसमें क्या था, पहली वाली टेक्नोलॉजी में जो स्टीव मान ने बनाया था 94 में, शुरुआत जिसकी हुई थी, उसमें हेड में था और यहां पर नेक पे था बस। लेकिन प्रणव मिस्त्री ने इसको ऐसा कर दिया कि आप उंगलियों से भी गेस्चर दे सकते हो, राइट? तो इससे बहुत चीजें पॉसिबल हो गई। इससे ऐसे कीबोर्ड बन गए जो फिजिकली कीबोर्ड है ही नहीं, वो इतना सा प्रोजेक्टर है, वही कीबोर्ड है। उसमें बटन दबाओ तो वो सारी कीज की लाइट छोड़ता है और सारी की कहीं भी प्रिंट हो जाएंगी, कहीं भी दिख जाएंगी, प्रोजेक्ट हो जाएंगी। फिर उनको आप टच कर सकते हो और वो कीबोर्ड की तरह काम करेगा। यहां पर 2 चीजें हो रहा है, ध्यान दे। प्रोजेक्शन हो रहा है लाइट से, लेजर से, और उस लेजर को जब हम टच करेंगे तो इनपुट भी जा रहा है उसके पास। वो की को दबा रहे हैं हम, उस की के ऊपर ला रहे हैं उंगली, तो उसका भी रिस्पॉन्स वो ले रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो ये ऐसे काम करता है।
अब ये पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब आने वाले समय में ये भी होने वाला है कि जो गैजेट होंगे उनके साइज़ कम हो जाएँगे। जितने भी स्क्रीन वाले गैजेट हैं उनके साइज़ कम हो जाएँगे। टीवी आपको इतना बड़ा मिलेगा, पतला सा बस इतना, जिसे आप पॉकेट में रख के जा सकते हैं और वही 40 इंच का बन जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें प्रोजेक्शन होगी। प्रोजेक्शन करेंगे, पूरी दीवार पर वो हो जाएगा, जैसे कि प्रोजेक्टर आप देखते हैं, लेकिन वो और छोटे हो जाएँगे। उसमें आप इनपुट भी दे सकेंगे क्योंकि 2 चीज़ हो रही हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है? ये वेरिएबल गेस्चर सिस्टम है, जिसको सिक्स सेंस का नाम दिया गया। इसको भारतीय प्रणब मिस्त्री ने, बहुत गौरव की बात है कि इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, इसमें रिसर्च की और अच्छी चीज़ें बनाई। मैंने आपको ये भी बताया कि उँगलियों पे कलर से, क्योंकि इंसान जो कंप्यूटर है वो तो कलर्स को समझ सकता है ना, इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। मैं जितना जानता था, मैंने आपको पर्याप्त मात्रा में जो ज्ञान था वो दे दिया इसके बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन होता है छोटा सा, उसे दबाना ना भूलें। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन इस भरे हुए मेले में यूट्यूब में कहीं हम खो ना जाएं, मैं ये नहीं चाहता। अगली बार वीडियो डालूं आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।